लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। आज के हमारे इस केस में यह बात पूरी तरह से सच साबित हो गई है। प्यार वाकई इतना अंधा हो सकता है कि वह किसी बेकसूर की जान भी ले सकता है। इस खौफनाक दास्तान में प्यार में अंधी सिर्फ सिया ही नहीं थी, प्यार में अंधा वो केतन भी था, जिसकी आंखों पर सिया के झूठे प्यार का ऐसा मोटा पर्दा पड़ा था जिसे सिया के मासूम चेहरे के पीछे छिपी खौफनाक सच्चाई दिखाई नहीं दे रही थी। अगर केतन सिया के द्वारा पहली बार में किए गए उस जानलेवा हमले से सतर्क हो जाता, अगर वो उस सांप वाली झूठी कहानी पर आंख बंद करके भरोसा न करता, तो शायद आज वो हमारे बीच जिंदा होता। पर इस एक तरफा प्यार ने उसे पूरी तरह से अंधा कर दिया था, और इसी अंधेपन ने उसे मौत की उस गहरी खाई तक पहुंचा दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुनाह गवाह में। आज हम जो केस आपके सामने लेकर आए हैं वह सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है, बल्कि धोखे, साजिश और एक ऐसे खौफनाक डिजिटल चक्रव्यूह की कहानी है जिसे देखकर बड़े बड़े जांच अधिकारी भी एक पल के लिए सन्न रह गए थे। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की सच्चाई किसी भी फिल्मी कहानी से ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तारीख थी 18 जून 2026। आसमान से आग बरस रही थी और चिलचिलाती धूप में केतन और सिया लोहगढ़ फोर्ट के बेस पर पहुंचे। वो लोग किले की उन पुरानी और पथरीली सीढ़ियों को चढ़ने लगे थे। पसीने से तरबतर होने के बावजूद केतन के चेहरे पर अपनी मंगेतर के साथ वक्त बिताने की खुशी साफ झलक रही थी। सुबह के करीब 10:30 बज चुके थे। वो दोनों किले के उस सबसे खतरनाक हिस्से पर पहुंच चुके थे जहां से खाई एकदम सीधी और लगभग 400 फुट गहरी थी। उस ऊंचाई पर हवा के झोंके बहुत तेज और डरावने थे। केतन किनारे के पास खड़ा होकर अपनी कुछ तस्वीरें खिंचवा रहा था। वो पल बेहद खुशनुमा था, लेकिन तभी एक भयानक हादसा हो गया। तेज हवा का एक जोरदार झोंका आया। किनारे पर खड़े केतन का बैलेंस अचानक बिगड़ गया। उसका पैर फिसला और इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता या वहां खड़ा कोई इंसान उसे पकड़ पाता, केतन उस 400 फुट गहरी भयानक खाई में नीचे जा गिरा था। जिसके बाद सिया पागलों की तरह रोने और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को मदद के लिए पुकारा। सुबह के ठीक 10:30 बजे सिया ने कांपते हाथों और रोती हुई आवाज में लोनावाला रूरल पुलिस को केतन के परिवार को फोन किया। उसने बताया कि केतन का पैर फिसल गया है और वो खाई में गिर गया है। खबर मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची। खाई बहुत गहरी थी और वहां कटीली घनी झाड़ियां थी। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत और बेहद मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उस गहरी खाई से केतन का छत बिछत शरीर बाहर निकाला गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जवान बेटे की लाश देखकर अग्रवाल परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लोनावाला रूरल पुलिस ने शुरुआत में इसे एक दर्दनाक ट्रैकिंग एक्सीडेंट मानकर BNSS के सेक्शन 194 के तहत एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज कर ली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि केतन आखिर था कौन। कहानी की जड़ें जुड़ी हैं महाराष्ट्र के पुणे शहर के बेहद पौष इलाके गहुंजे से। यहां रहता था अग्रवाल परिवार। यह कोई आम परिवार नहीं था, यह सक्सेस ग्रुप के मालिक थे। इसी आलीशान साम्राज्य का एकलौता वारिस था केतन विशाल अग्रवाल। केतन की उम्र सिर्फ 26 साल थी। उसने अमेरिका के मैसाचुसेट्स में बेप्सन कॉलेज के FW ऑल इन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की थी। साल 2023 में अपनी विदेशी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत लौट आया था। आते ही उसने अपने पिता विशाल देव चंद अग्रवाल और दादा देवी चंद अग्रवाल के साथ सक्सेस ग्रुप ऑफ डायरेक्टर ऑफ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की कुर्सी बहुत ही जिम्मेदारी से संभाल ली थी। केतन एक होनहार, आज्ञाकारी बेटा और एक बहुत ही कामयाब युवा बिजनेसमैन था। परिवार अब बस यही चाहता था कि केतन की जल्द से जल्द शादी हो जाए और घर में एक संस्कारी बहू आए। अग्रवाल परिवार की यह तलाश खत्म हुई पुणे के ही मार्केट यार्ड इलाके में रहने वाले गोयल परिवार पर। गोयल परिवार भी व्यापार जगत का एक जाना माना और रईस नाम था। उनकी 20 साल की बेटी थी सिया परवीन गोयल, जो शहर के एक प्राइवेट कॉलेज से कॉमर्स की पढ़ाई कर रही थी।
इन दोनों परिवार को मिलाने का काम केतन के सगे मामा ने किया था। जब सिया पहली बार अग्रवाल परिवार से मिली तो उसने खुद को एक आदर्श, संस्कारी और बड़ों का आदर करने वाली लड़की के रूप में बहुत ही बारीकी से पेश किया। वो घर में होने वाली हर धार्मिक पूजा पाठ में सबसे आगे रहती, परिवार की औरतों के साथ हंसी खुशी शॉपिंग पर जाती और रात में सबके साथ बैठकर संस्कारी बहू की तरह डिनर करती। केतन, जो स्वभाव से बहुत सीधा और सुलझा हुआ था, सिया की इस सादगी और उसके हंसमुख अंदाज पर पूरी तरह से फिदा हो गया था। वो उससे बेहनता प्यार करने लगा था। फरवरी 2026 में दोनों की बहुत धूमधाम से सगाई हुई। शादी की तारीख तय हुई 25 नवंबर 2026। राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर में शादी के लिए पूरे 17 करोड़ रुपए का एक बेहद आलीशान हेरिटेज पैलेस बुक किया जा चुका था। मेहमानों को पुणे से राजस्थान ले जाने के लिए 2 प्राइवेट चार्टर विमानों का एडवांस पेमेंट भी हो गया था। जून का महीना आ गया। सिया का 20वां जन्मदिन 19 जून को आने वाला था। केतन अपनी होने वाली पत्नी के इस जन्मदिन को दुनिया का सबसे यादगार दिन बनाना चाहता था। उसने महाबलेश्वर के आलीशान रिसोर्ट में 40 कमरे बुक कर रखे थे। लेकिन सिया ने एक अजीब सी जिद पकड़ ली। उसने कहा कि उसे अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले यानी 18 जून को लोहगढ़ फोर्ट पर एक बहुत ही प्राइवेट पिकनिक मनानी है। केतन एक अनुभवी ट्रैकर था, लेकिन वो इस किले पर जाने से कतरा रहा था। सिया ने इतना इमोशनल ड्रामा किया कि केतन को हार माननी पड़ी। केतन अपनी मंगेतर से इतना प्यार करता था कि वो उसकी कोई भी बात नहीं टाल सकता था। और यही वो पल था जहां से सिया ने मौत का वो जाल बिछाना शुरू कर दिया जिसमें केतन फंसने वाला था। सिया की इसी जिद के चलते 18 जून 2026 की वो मनहूस सुबह आ गई। सिया के उसी प्लान के मुताबिक दोनों अपनी गाड़ी से लोहगढ़ फोर्ट पहुंच गए। जैसा कि हमने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था, सुबह के करीब 10:30 बजे थे। दोनों फोर्ट की उस खतरनाक 400 फुट गहरी खाई के किनारे खड़े थे और वहीं वो भयानक घटना घटी। सिया ने दुनिया और पुलिस को यही कहानी बताई कि तेज हवा के झोंके से किनारे पर खड़े केतन का बैलेंस अचानक बिगड़ गया। उसका पैर फिसला और वो खाई में जा गिरा। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने घंटों की भारी मशक्कत के बाद उस गहरी खाई से केतन की छत विछत लाश को बाहर निकाला, जिसके बाद कागजी कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस की शुरुआती कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद केतन का बेजान शरीर परिवार को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। उस घर में मातम पसर गया था, जहां कुछ दिनों बाद शहनाइयां बजने वाली थी। हर किसी की आंख नम थी। जिस लड़की की कुछ ही महीनों में डोली उठने वाली थी, आज उसके सामने उसके प्यार की चिता जल रही थी। उसके बाद सिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद इमोशनल ट्रिब्यूट पोस्ट किया। इस पोस्ट में वह और केतन एक साथ मुस्कुराते हुए डांस कर रहे थे। बैकग्राउंड में एक बहुत ही दर्द भरा गाना बज रहा था। उसने कैप्शन में लिखा, मेरे दिल को पता है कि तू यहीं है। तुम तब चले गए जब हम शादी के इतने करीब थे। मेरे पास इतने सवाल थे जिनका जवाब मुझे कभी नहीं मिलेगा। जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी तो तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? रेस्ट इन पीस। यह पोस्ट देखकर पूरी दुनिया पिघल गई। लोग सिया को हमदर्दी दे रहे थे, लेकिन केतन के पिता विशाल अग्रवाल की तेज नजरों को कुछ खटक रहा था। विशाल अग्रवाल जब अपने बेटे के अंतिम संस्कार के दौरान सिया के चेहरे को गौर से देख रहे थे तो उन्हें वहां कुछ अजीब लग रहा था। सिया के चेहरे पर चीखने चिल्लाने का नाटक तो पूरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक भी असली आंसू नहीं था। वहां सिर्फ और सिर्फ बनावटीपन था। अंतिम संस्कार के ठीक 4 दिन बाद 22 जून 2026 सिया अग्रवाल परिवार के घर आई। इस बार केतन की बहन संजना अग्रवाल ने सिया को अपने पास बिठाया और सीधे सीधे सवाल दागने शुरू किए। सिया, तुम लोग वहां क्यों गए थे? वो किनारे पर कैसे गया? जब वो गिरा तो तुम उस वक्त ठीक कहां खड़ी थी? सिया इन तीखे सवालों के लिए शायद तैयार नहीं थी। उसके जवाब गोल मटोल थे। वो घबरा रही थी और बार बार अपनी ही कहानी बदल रही थी। परिवार ने जब पुरानी कड़ियों को जोड़ा तो उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले ही जून के महीने में केतन और सिया का बाली इंडोनेशिया में एक शानदार प्री वेडिंग शूट तय हुआ था। चारों लोग, केतन, सिया, संजना और सिया का भाई, मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकले थे। रास्ते में लोनावाला के एक फूड मॉल पर रुकने के दौरान सिया अचानक अकेले कार की तरफ गई, यह बोलकर कि वे अपना फोन भूल गई है। और जब वे एयरपोर्ट पहुंचे तो कॉमन पाउच में से रहस्यमय तरीके से सिर्फ और सिर्फ केतन का पासपोर्ट गायब हो गया था। उन्हें लाखों रुपए का विदेशी ट्रिप वहीं कैंसिल करना पड़ा।
परिवार को अब समझ आ गया था कि सिया ने जानबूझकर पासपोर्ट चुराया था। शक की सुई पूरी तरह से सिया की तरफ घूम चुकी थी। विशाल अग्रवाल बिना वक्त बर्बाद किए सीधे पुणे रूरल पुलिस के पास पहुंचे। दोस्तों, रिश्ते में रचे गए धोखे और साजिश की जब भी बात आती है तो रूप खपा देने वाला केरल का जॉली जोसेफ केस भी जहन में ताजा हो जाता है। एक ऐसी औरत जिसने एक संस्कारी बहू का नकाब पहनकर अपने ही परिवार के 6 लोगों को साइनेट देकर मौत के घाट उतार दिया था। एक ही घर में 6 लाशें, और कातिल कोई और नहीं बल्कि घर की ही एक सदस्य है। अगर आपने हमारी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली इन्वेस्टिगेशन वीडियो अब तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उसे जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। खैर चलिए अब वापस लौटते हैं आज की हमारी इस खौफनाक कहानी की तरफ। पुणे रूरल के एसपी संदीप सिंह गिल ने तुरंत कड़ा एक्शन लिया। अब यह एक्सीडेंटल डेथ नहीं, एक हाई प्रोफाइल सस्पेक्टेड मर्डर केस बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, अगर सिया ने धक्का दिया तो क्या वो ये सब अकेली कर रही थी? पुलिस ने लोहगढ़ फोर्ट के टिकट काउंटर और एंट्री गेट के सीसीटीवी फुटेज को माइक्रोस्कोपिक तरीके से खंगालना शुरू किया। 18 जून की उस तपती दोपहर में जब तापमान 33 डिग्री पार कर चुका था, कैमरे की स्क्रीन पर केतन और सिया सीढ़ियां चढ़ते दिखे। लेकिन पुलिस की नजरें उन दोनों पर नहीं बल्कि उनके पीछे चल रहे एक तीसरे लड़के पर टिक गई। इतनी भयंकर गर्मी में जहां लोग पसीने से बेहाल थे, वहां यह आदमी शॉर्ट्स के साथ एक बहुत ही भारी सर्दियों वाली हुडी पहने हुए था। उसने हुडी को इतना नीचे खींचा था कि उसका चेहरा पूरी तरह से छुप जाए। फुटेज में साफ दिखा कि जैसे ही सिया ने अचानक पीछे मुड़कर देखा, वो हुडी वाला आदमी तुरंत जमीन पर बैठ गया ताकि आगे चल रहा केतन उसे देख न ले। सिया उसे इशारा कर रही थी और वह छुप रहा था। साइबर सेल और टेक्निकल टीम ने उस हुडी वाले आदमी के शरीर की बनावट और चलने के तरीके को स्कैन किया। सिया के दोस्तों की लिस्ट से बायोमेट्रिक तुलना की गई और एक नाम उभर कर आया, चेतन बाबूलाल चौधरी। उम्र 22 साल, पूना के कोंडवा इलाके का रहने वाला एक बीबीए का छात्र जो सिया के पिता के कमर्शियल इलाके में ही एक छोटी सी दुकान चलाता था। लेकिन चेतन कोई आम मुजरिम नहीं था। जब पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की तो उनके सामने एक डिजिटल चालाकी आई, जिसे देखकर एक पल के लिए अनुभवी इन्वेस्टिगेटर्स भी हैरान रह गए। चेतन ने पुलिस को चकमा देने के लिए एक परफेक्ट डिजिटल अलीबी यानी खुद को बेगुनाह साबित करने का झूठा सबूत तैयार किया था। इसके 4 खतरनाक हिस्से थे। पहला, डिवाइस डिसोसिएशन। चेतन ने मर्डर वाले दिन अपना असली फोन फोर्ट ले जाने के बजाय कोंडवा की दुकान पर छोड़ दिया था। दूसरा, डाटा ब्लैकआउट। सुबह 7 बजे से शाम 5:40 तक उसने फोन का इंटरनेट पूरी तरह बंद रखा ताकि बैकग्राउंड में कोई भी ऐप या जीपीएस गलती से भी उसकी लोकेशन पिंग न कर सके। तीसरा, ह्यूमन प्रॉक्सी। उसने अपने कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी थी कि उसके नंबर पर आने वाले सारे फोन वो रिसीव करें ताकि पुलिस को लगे कि चेतन दिन भर दुकान पर था। चौथा, कोवर्ट कम्युनिकेशन। सिया से बात करने के लिए उसने अपने कर्मचारी का दूसरा फोन इस्तेमाल किया। वह अलग 2 व्हीलर से फोर्ट पहुंचा था और इनक्रिप्टेड व्हाट्सएप से सिया के साथ लगातार संपर्क में था। लेकिन पुणे रूरल पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच इस डिजिटल चक्रव्यूह को तोड़ना जानती थी। उन्होंने हिस्टोरिकल कॉल डिटेल्स निकाले। 1 जनवरी से लेकर 18 जून के बीच मात्र 170 दिनों में सिया और चेतन के बीच 1-2 नहीं पूरे 2004 फोन कॉल्स हुए थे। कुल 238 घंटे की बात, रोज औसतन 1 घंटे से ज्यादा बात और दिन में 11 कॉल। यह तकनीकी सबूत काफी था यह साबित करने के लिए कि यह कोई मामूली दोस्ती या कोई हादसा नहीं था। 22 जून की रात पुलिस ने कोंडवा इलाके में दबिश दी और चेतन चौधरी को दबोच लिया और 23 जून की सुबह सिया गोयल को भी कस्टडी में ले लिया गया। पूछताछ की शुरुआत में दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की। सिया रोने का नाटक करती रही और चेतन झूठे डिजिटल सबूत की कहानी सुनाता रहा। लेकिन जब पुलिस ने उनके सामने सीसीटीवी फुटेज 2004 कॉल्स का पुलिंदा टेबल पर पटका तो दोनों के हौसले पस्त हो गए। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सिया ने बताया कि वो और चेतन 2025 से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन परिवार ने केतन से रिश्ता तय कर दिया। 31 मई को दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बनाया। मौत से ठीक 4 दिन पहले भी सिया ने बहुत जिद करके केतन को उसी फोर्ट पर बुलाया था। दोनों उसी गहरी खाई के किनारे खड़े थे। अचानक सिया ने पीछे से जोरदार धक्का दिया।
लेकिन उस दिन केतन की किस्मत अच्छी थी। उसने तुरंत बचाव में किनारे पर मौजूद झाड़ियों को कसकर पकड़ लिया और जान बाल बाल बच गई। जब डरे हुए केतन ने पूछा कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, तो सिया ने झूठ बोल दिया, तुम्हारे पैरों के पास एक बहुत ही जहरीला सांप आ गया था, तुम्हें बचाने के लिए मैंने धक्का दिया था। प्यार में पूरी तरह अंधे केतन ने इस सांप वाली कहानी पर आंख बंद कर यकीन कर लिया। वो सिया को अपनी जान बचाने वाली समझने लगा। उसे भनक तक नहीं लगी कि जो हाथ उसे चूम रहे हैं वही हाथ उसे मौत के घाट उतारने वाले हैं। और फिर 18 जून को सिया और चेतन ने मिलकर उस खौफनाक साजिश को अंजाम दे ही दिया। जब केतन किनारे पर था तब सिया और पीछे से आए चेतन ने मिलकर उसे वो जोरदार धक्का दिया, जिससे वो संभल नहीं पाया और सीधा 400 फुट नीचे जा गिरा। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि सिया ने सीधे सीधे सगाई क्यों नहीं तोड़ी, वो चेतन के साथ भाग क्यों नहीं गई, एक बेकसूर की इतनी बेरहमी से जान क्यों ली गई। सिया का जवाब सुनकर इंसानियत भी कांप उठेगी। सिया ने पुलिस को बताया कि दोनों परिवारों का समाज में बहुत बड़ा नाम था, शादी का बजट करोड़ों में था, प्राइवेट चार्टर विमान बुक थे। सिया को इस बात का भयंकर डर था कि अगर वो सगाई तोड़ेगी या एक आम से प्रेमी चेतन के साथ भागेगी तो समाज में उसके परिवार की बहुत भयानक बदनामी होगी। उनकी सो कॉल्ड सामाजिक हैसियत और इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसे लगा कि अगर केतन एक हादसे में मारा जाएगा तो किसी को शक नहीं होगा, उसकी इज्जत भी बच जाएगी और सहानुभूति बटोर कर वो बाद में परिवार को मनाकर चेतन से शादी कर लेगी। केतन की मां ने रोते हुए मीडिया को बताया कि गोयल परिवार ने सिया की शराब की भारी लत को उनसे पूरी तरह छुपा कर रखा था। सिया उनके घर आकर सिर्फ एक संस्कारी बहू का नाटक करती थी। परिवार अब मांग कर रहा है कि इस साजिश में सिर्फ सिया और चेतन ही नहीं बल्कि पूरे गोयल परिवार को भी आरोपी बनाया जाए। केतन के पिता विशाल अग्रवाल का कहना है उन्हें इन कातिलों के लिए फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। पुणे रूरल पुलिस ने इस केस में पुराने कानूनों की जगह नए और बेहद सख्त भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के सेक्शन 103 मर्डर और सेक्शन 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत गंभीर मुकदमा दर्ज कर दोनों को रिमांड पर भेज दिया है। गुनाह गवाह के दोस्तों, समाज की उस झूठी इज्जत का दिखावा करने और अपनी सो कॉल्ड प्रतिष्ठा को बचाने के चक्कर में आज एक हंसते खेलते परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। एक ऐसे बेकसूर इंसान की जान चली गई जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने गलत इंसान से बेइंतहा प्यार किया। अभी केतन अग्रवाल के इस केस की और भी कई गहरी जड़ें खुलना बाकी हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी पुलिस की फाइल से और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। क्या गोयल परिवार का कोई और सदस्य भी इस खौफनाक साजिश का हिस्सा था? क्या सिया के परिवार को पहले से इस मर्डर के बारे में सब कुछ पता था? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी हमारा कानून अंधा ही रहेगा? क्या इस बार केतन और उसके परिवार को सच्चा न्याय मिल पाएगा, या फिर इस बार भी हमारे सिस्टम में सिर्फ वही होगा, तारीख पर तारीख? और क्या यह केस यूं ही अधूरा और बीच में ही लटका रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गुनाह गवाह में आज बस यहीं तक। आगे जो भी इस खौफनाक कहानी में नए ट्विस्ट और टर्न आएंगे हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।